7 अक्टूबर 2023 की तारीख को इजराइल के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है। इस दिन इजराइल पर हमास के कब्जे वाले गाजा से हजारों की संख्या में हवाई और जमीनी हमले हुए थे। इजराइल पर हुए अप्रत्याशित हमले ने खून खराबे की ऐसी दास्तां लिखी जो इजराइल के लिए कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। दावा है कि हमास के इस हमले से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा था। इस दौरान करीब 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे, जबकि उससे कई अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए। सबसे भयावह तो उनके साथ हुआ जिन्हें हमास लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हमास के हमले से बौखलाए इजराइल ने बिना समय गंवाए 24 घंटे के भीतर ही हमास पर तगड़ा पलटवार शुरू किया। इजरायली पीएम ने हमास का सफाया करने की कसम खाते हुए गाजा में इजरायली सेना को उतार दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा में जमीन और हवा से हमास लड़ाकों पर जोरदार वार किया। इजरायल के गाजा ऑपरेशन के शुरुआती फेज में हमास लड़ाके एक एक कर ढेर होते गए। इस दौरान बड़ी संख्या में गाजा के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। गाजा में अब ऐसा कोई कोना नहीं बच पाया है जहां इजरायली हमलों की छाप नहीं देखी जा सकती। इजराइल की खतरनाक एयर स्ट्राइक ने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया, जहां चारों ओर सिर्फ टूटे फूटे मकान और जमींदोज बिल्डिंग ही दिखाई पड़ती हैं। इजरायली सेना यही नहीं रुकी। हमास का सफाया करने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए लड़ाकों की लाइफलाइन टनल्स को तबाह करना शुरू किया। इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने का भी दावा किया। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान इजराइल ने हमास के कई कमांडरों को ढेर कर दिया है, वहीं हमास के कई हथियार डिपो और अड्डों को तबाह कर दिया है। इस एक साल में जंग सिर्फ गाजा के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती रही। इस युद्ध में उसके आसपास के देश भी बुरी तरह चपेटे में आए। ईरान, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया तक भी इसकी आग पहुंची। लेबनान का हिजबुल्लाह समूह हो या फिर यमन के हूती लड़ाके, वहीं इराक और सीरिया का इस्लामिक प्रतिरोध, सभी इजराइल पर टूट पड़े हैं। ईरान समर्थित इन प्रॉक्सी गुटों ने इजराइल को शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश की। मिडिल ईस्ट में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि जंग के 7 मोर्चे तक खुल गए हैं। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने की हालात में आ गया है। जुलाई 2024 में जहां हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ के ईरान में संदिग्ध हमले में मौत ने समूह को बड़ा झटका दिया, बावजूद इसके हमास का इजराइल के साथ गाजा में भीषण संघर्ष जारी है। इजरायली सेना ने बताया कि इस जंग में अब तक उसने करीब 700 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए, वहीं 380 सैनिक 7 अक्टूबर को मारे गए थे, जबकि उसके बाद 346 सैनिकों की मौत गाजा में लड़ते हुए हो गई। इनके अलावा 4,756 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं में घायल 56 सैनिकों की भी मौत हुई है। الجغرافي جاي علينا.